दोस्तों, सौरमंडल के केंद्र में मौजूद ये विशाल तारा हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीकी स्टार है, जो पृथ्वी से करीब 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारे नजदीक इस भभकती हुई आग वाली दुनिया का व्यास 8,65,000 मील है। सूरज के आकार का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सूरज के अंदर हमारे पृथ्वी जैसे लाखों की संख्या में ग्रह आराम से समा सकते हैं। सूरज जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी है, इसलिए मानव सदियों से इसके रहस्यों की खोज में लगा हुआ है। लेकिन अब भी इंसान इसके ज्यादातर रहस्यों से अनजान ही है। हम इंसान अब तक सूरज का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जान पाए हैं, लेकिन इंसान अब एक ऐसे मिशन पर है जिससे यह सूरज को छू सके। इसके लिए हमने पृथ्वी पर कई ऐसे एडवांस टेलीस्कोप बनाए जिनसे हम सूरज की सतह को देख सकते हैं। और अब तक हम कई ऐसे स्पेस मिशन भी सूरज की तरफ भेज चुके हैं जिनसे हम सूरज की इन मिस्ट्रीज को और ज्यादा डिस्कवर कर सके। और इंसान की इन्हीं कोशिशों के कारण हमने हमारे सबसे नजदीकी तारे की ऐसी तस्वीर देखी है जो इससे पहले हम कभी नहीं देख पाए। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरज की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे सूरज के रहस्यों को सुलझाने के लिए भेजे गए कई सारे स्पेस मिशन के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसके दूर तक फैले हुए गर्म एटमॉस्फेयर में मौजूद सबसे नजदीकी ग्रहों में से एक है। पृथ्वी की सूरज से इसी नजदीकी के कारण पृथ्वी के नजदीक एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्पेस एनवायरनमेंट बनता है जिसके कारण कई बार पृथ्वी का सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और पावर ग्रिड जैसी जरूरी सेवाएं एकदम ठप पड़ सकती है। लेकिन अगर हम सूरज में होने वाली हलचल की भविष्यवाणी पहले ही कर पाए तो हम सूरज से आने वाले इन गर्म तूफानों से बच सकते हैं। पर सूरज में होने वाली हलचल को जानने के लिए सबसे जरूरी यह है कि हम सूरज के जितना नजदीक पहुंच सके उतना नजदीक पहुंचे। और इसके लिए पृथ्वी पर ऐसे एडवांस टेलीस्कोप बनाए गए हैं जिनके कारण हम सूरज की ऐसी तस्वीर ले पा रहे हैं जिन्हें देखकर हमारा दिमाग हिल जाएगा। हवाई के मोई द्वीप पर बना डैनियल के इनाय सोलर टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा सन स्पॉट टेलीस्कोप है। 30 जनवरी 2020 को इस टेलीस्कोप ने सूरज की एक ऐसी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ली जिसमें सूरज का भयानक उबलता हुआ प्लाज्मा देखा जा सकता है। इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि किस तरह यह प्लाज्मा ऊपर की तरफ उछलता हुआ ठंडा हो जाता है और जो गर्म प्लाज्मा है वह वापस नीचे की ओर आता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम जब किसी केतली में पानी गर्म करते हैं तो ठंडा पानी ऊपर की ओर आ जाता है और गर्म उबलता हुआ पानी वापस नीचे की ओर आता है। सूरज में होने वाली इस प्रोसेस को कन्वेंशन यानी संवहन कहते हैं। यह टेलीस्कोप वापस 11 दिसंबर 2020 को सूरज के सन स्पॉट की एक ऐसी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर लेता है जिसमें देखा जा सकता है कि सन स्पॉट के आसपास 20 किलोमीटर लंबी मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है और इस सन स्पॉट का डायमीटर भी 16,093 किलोमीटर है। मतलब कि इस धधकते हुए स्पॉट में एक पृथ्वी आराम से समा सकती है। और इस सन स्पॉट का टेम्परेचर 4100 डिग्री सेल्सियस है, जिसके पीछे का कारण है कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा सर्कल बनाती है जो हीट को सूरज की सतह पर जाने से रोकती है, जिसके कारण हीट उसके अंदर ही कैद हो जाती है और वहां पर एक डार्क स्पॉट बन जाता है जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर सूरज की सतह से ज्यादा नहीं होता है। आप जो तस्वीरें सूरज की लपटों की देख रहे हैं उनके पीछे का साइंस हम आपको बता दें कि सूरज की सतह के नीचे मौजूद कई इलेक्ट्रिफाइड गैसेज लगातार सूरज की सतह से कई मील ऊपर तक उठती है, जो सूरज की गर्मी के कारण आग की लपटों का रूप ले लेती है। सूरज से मिली ये अमेजिंग पिक्चर बताती हैं कि इसके हर किनारे का टेम्परेचर 9,99,982 डिग्री सेल्सियस है। इन सब में सबसे मजेदार बात यह है कि सूरज की ये सभी तस्वीरें इस टेलीस्कोप के पूरी तरह बनने से पहले ली गई है। मतलब यह है कि इसके 13 फीट लंबे लेंस के साथ ये टेलीस्कोप पूरी तरह तैयार होने के बाद सूरज की और भी एडवांस और अमेजिंग पिक्चर कैप्चर करेगा। पर अब हमें सूरज की तस्वीरें लेने के लिए सिर्फ पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ता है, बल्कि दुनिया भर की कई सारी स्पेस एजेंसी अब तक स्पेस में कई सारे ऐसे टेलीस्कोप भेज चुकी है जो सूरज की पृथ्वी पर मौजूद इन टेलीस्कोप से कई गुना बेहतर पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। इसी कड़ी में 11 फरवरी 2010 को नासा ने सूरज की स्टडी करने के लिए सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी नाम का एक मिशन स्पेस में भेजा, जिसमें कार्गो वैन की तरह दिखने वाले स्पेस यान का काम सूरज की अलग अलग तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजना था। इस इक्विपमेंट में 13 मेन पार्ट है। इस पर लगा एक 4 टेलीस्कोप का हिस्सा सूरज की सरफेस और इसके एटमॉस्फेयर की फोटो ले सकता है। इस पर लगा दूसरा सेंसर ईव सूरज की अल्ट्रावायलेट फोटोज ले सकता है और इस पर लगा तीसरा और आखिरी सेंसर मैग्नेटिक इमेजर सूरज की मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करता है और यह सूरज की सतह पर आने वाली वाइब्रेशंस को भी मेजर करता है।
नासा का यह स्पेसक्राफ्ट पिछले 10 सालों से सूरज की स्टडी कर रहा है और इसने अब तक हमारे पास जो तस्वीरें भेजी है उसमें सूरज के अल्ट्रावायलेट पिक्चर में इसके आउटर कोरोना को भी देखा जा सकता है। सूरज हर 11 साल में अपना सोलर साइकिल बदलता है, जिसको हम पृथ्वी पर नॉर्दर्न लाइट्स के रूप में देख सकते हैं। सूरज जब भी अपने सोलर साइकिल को बदलता है तो उसके कारण सूरज से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है और कई सारे रेडिएशन भी निकलते हैं। पृथ्वी से बहुत ही शांत दिखने वाला सूरज जब इसके पास जाते हैं तो उतना ही अशांत हो जाता है। हम देख सकते हैं कि सूरज से कई बड़ी बड़ी आग की लपटें स्पेस में निकल रही है और इतना ही नहीं, इससे एनराइज मैग्नेटिक प्लाज्मा भी आउटर स्पेस में एजेंट हो रहा है, जो कोरोनल मास इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। 19 जुलाई 2012 को नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सूरज से एक बहुत ही बड़ा प्लाज्मा इंजेक्शन आउटर स्पेस में हो रहा है, जिसकी साइज पृथ्वी से भी बड़ी है। इस मास इंजेक्शन में सूरज से निकलने वाला प्लाज्मा ठंडा होकर वापस नीचे की तरफ गिरता है, जिससे सूरज पर प्लाज्मा की बरसात हो रही है। दरअसल सूरज पर हो रही इस प्लाज्मा की बरसात के पीछे का कारण यह है कि सूरज से निकलने वाला यह प्लाज्मा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अनुसार वापस घूमकर सूरज पर ही आ जाता है और फिर यह प्लाज्मा की बरसात की तरह दिखता है। इस प्लाज्मा की बरसात के अंदर लगभग 5 पृथ्वी आ सकती है। 17 अप्रैल 2016 को सोलर ऑर्बिटर सूरज की सतह से बाहर निकलती हुई मिड लेवल सोलर फ्लोर की हैरान करने वाली तस्वीर खींचता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सांसें रोक देने वाली बात। दरअसल नवंबर 2020 में सूरज से इतना बड़ा कोरोनल मास इंजेक्शन होता है कि यह पृथ्वी के लगभग पास से गुजरता है। अगर यह मास इंजेक्शन पृथ्वी को छू जाता तो दुनिया भर में पावर ब्लैक आउट हो जाता, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे मास इंजेक्शन कभी कभार ही होते हैं। दोस्तों, फरवरी 2020 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों मिलकर $550 मिलियन के सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट का काम सूरज के साउथ और नॉर्थ पोल की फोटो खींचना था। इस स्पेसक्राफ्ट में हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप लगे थे। इस स्पेसक्राफ्ट को अब तक सूरज के सबसे नजदीक यानी सूरज से 42 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक भेजा गया है। इस स्पेसक्राफ्ट का काम सूरज की ऐसी तस्वीर लेना था जिसे आज तक इंसान ने कभी नहीं देखा हो। सोलर ऑर्बिटर को स्पेस के 2 सबसे भयानक टेम्परेचर से रूबरू होना था। एक तरफ जहां इस सोलर ऑर्बिटर को -300 डिग्री फ़ारेनहाइट में काम करना था, वहीं दूसरी तरफ इसे 900 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी काम करना था। इसके लिए इसके निर्माण के समय इस पर हाई क्वालिटी टेम्परेचर रेसिस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। पर इन सब के बावजूद सूरज का एनवायरनमेंट इतना खतरनाक था कि इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर सूरज की तरफ कोई भी कैमरा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने हम तक कई इनक्रेडिबल पिक्चर्स पहुंचाई। 18 नवंबर 2020 को इस स्पेसक्राफ्ट ने वीनस, अर्थ और मार्स की कुछ ऐसी तस्वीर कैप्चर की। इस स्पेसक्राफ्ट ने सूरज की काफी नजदीक की फुटेज ली है। इसने सूरज की महज 48 मिलियन मील दूर से तस्वीर ली। ये तस्वीरें अब तक की सबसे साफ तस्वीरों में से एक है और ये तस्वीरें सूरज के कई सारे राज भी बयां करती है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सूरज की सतह पर कई सारी छोटी मोटी लपटें उठ रही है। इन लपटों के पीछे का कारण तो क्लियर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये लपटें सूरज के टेम्परेचर को गर्म बनाए रखने के लिए उठ रही है। क्योंकि सूरज इसके वातावरण की अपेक्षाकृत ठंडा है, सूरज की सतह का टेम्परेचर लगभग 505 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके आसपास के एनवायरनमेंट का तापमान लगभग 500 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूरज से इसके अलावा भी कई बार ऐसे कोरोनल मास इंजेक्शन होते हैं जिनका टेम्परेचर इसकी एनवायरनमेंट से भी ज्यादा होता है और इन कोरोनल मास इंजेक्शन के कारण सोलर सिस्टम में सोलर विंड आती है। सोलर ऑर्बिटर के अलावा साल 2018 में $1.5 बिलियन के पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के आउटर कोरोना की सबसे नजदीक तस्वीर लेने के लिए भेजा गया। पार्कर सोलर प्रोब सूरज पर अब तक भेजे गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट से 7 गुना नजदीक गया था। पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह डिजाइन किया गया कि ये सूरज के चारों तरफ बहुत तेजी से चक्कर लगाए, जिससे ये अपने 7 साल के मिशन को पूरा कर पाए। पार्कर सोलर प्रोब का जब सूरज से सबसे नजदीक से सामना हुआ तो इसने कुछ इस तरह की तस्वीर ली। इसमें आपको जो ब्राइट पॉइंट दिख रहा है ये वीनस है। तो दोस्तों, बस इतना ही आज के हमारे इस वीडियो रिपोर्ट में। आज की हमारी वीडियो रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।